आयशा सिंह का आया बयान। जी हाँ दोस्तों, नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा के तलाक की खबरों के बीच अब आयशा सिंह का शॉकिंग रिएक्शन सामने आया। आखिरकार उन्होंने चुप्पी तोड़ दी। ये बयान इतना बड़ा, इतना चौंकाने वाला है कि फैंस के बीच भूचाल आ गया है। हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल, आखिर आयशा ने क्यों कहा? क्या उनका कोई कनेक्शन है इन तलाक की खबरों से? नील और ऐश्वर्या, जो कभी टीवी के सबसे चर्चित कपल कहलाते जाते थे, अचानक तलाक की अफवाहों से घिर गए। मीडिया हेडलाइंस बन गई, रिश्ते में दरार, प्यार टूटा। सोशल मीडिया पर फैंस के कमेंट की बाढ़ आ गई। क्या सच में दोनों अलग हो रहे हैं? इतना मजबूत रिश्ता टूट कैसे सकता है? और इसी दौरान अचानक सबकी नजरें आयशा सिंह पर आकर रुक गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहां आज हम लेके आए हैं आयशा सिंह का बयान। जी हाँ, नील और ऐश्वर्या शर्मा के तलाक के अफवाहों के बीच आयशा सिंह का बड़ा बयान। आयशा सिंह का पहला बयान छोटा था, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही भारी। आयशा ने कहा, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी जिंदगी में बिजी हूँ, मैं अपने शूट्स कर रही हूँ और अपने काम में फोकस्ड हूँ। दोस्तों, सुनने में ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट लगता है, लेकिन उस टाइमिंग को देखिए। ठीक उसी वक्त जब नील और ऐश्वर्या के तलाक की अफवाहें ट्रेंड कर रही थी। यही वजह है कि फैंस को ये बयान साधारण नहीं बल्कि किसी बड़े इशारे की तरह लगा। इतना ही नहीं, उसी दौरान आयशा ने इंस्टा स्टोरी पर एक लाइन लिखी, कुछ रिश्ते वैसे नहीं होते जैसे वो बाहर से दिखते हैं। अब दोस्तों जरा सोचिए, इतनी बड़ी अफवाहों के बीच ये लाइन क्यों? क्या ये किसी के लिए इशारा था या फिर ये सिर्फ कॉन्सिडेंस था? फैंस तो मान बैठे कि आयशा ने ये बात नील और ऐश्वर्या के लिए ही लिखी। आयशा ने तलाक की खबरों पर तोड़ा सन्नाटा। आयशा का शॉकिंग बयान, रिश्ते वैसे नहीं जैसे दिखते। हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर गॉसिप होने लगी, बस यही बातें हेडलाइन होने लगी। ऑनलाइन पोर्टल्स ने इसे तुरंत पकड़ा और हेडलाइंस बना। कुछ रिपोर्टर्स ने तो यहाँ तक लिख दिया, आयशा ने शब्दों से सब कुछ क्लियर कर दिया। अब दोस्तों, भले ही आयशा ने नाम ना लिया हो, लेकिन मीडिया ने उनके शब्दों को सीधा सीधा जोड़ दिया इस तलाक की खबर में। पहला ग्रुप ये कह रहा था कि आयशा सिंह सही है, उन्हें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। वही दूसरा ग्रुप कह रहा था, जो उनके एंटी ग्रुप्स हैं, नहीं, आयशा सब जानती है, तभी उन्होंने ऐसे टाइम पर ऐसी बात की। कुछ ने तो ये तक लिखा, आयशा और नील के बीच हमेशा से एक खास बॉन्ड रहा है। तो वही कुछ लोगों ने कहा, ऐश्वर्या को लेकर आयशा का रिएक्शन जानबूझकर था। कुछ फैन पेजेस ने दावा किया कि आयशा और नील को हाल ही में एक इवेंट में करीब देखा गया। कुछ रिपोर्टर्स ने लिखा कि ऐश्वर्या और नील के बीच लगातार झगड़े हो रहे थे। कुछ लोगों ने ये तक कहा कि आयशा इस रिश्ते की असली वजह जानती। अब दोस्तों, सब बातें कितनी सच है और कितनी अफवाह, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि इन खबरों ने आयशा के बयान को और ज्यादा वायरल बनाया। क्या आयशा वाकई में इस पूरे विवाद से दूर है, या फिर उनकी चुप्पी ही सबसे बड़ा बयान? क्या उनका मुझे फर्क नहीं पड़ता ये कहना सच था, या वो सिर्फ एक मास्क पहन रही है ताकि असली बातें बाहर ना आए? फैंस अब तक कंफ्यूज है। कुछ कहते हैं आयशा बहुत स्ट्रांग है, वो इन चीज़ों में नहीं पड़ती। वही कुछ का कहना है, नहीं, उनकी पोस्ट ही सब कुछ बता रही है। लेकिन दोस्तों, अगर हम आयशा की पर्सनैलिटी को ध्यान से देखें तो वो हमेशा से ही ऐसी ही रही। वो कभी दूसरों की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देती। वो हमेशा कहती रहती है, हर इंसान की पर्सनल लाइफ होती है। दोस्तों, करीबी सूत्रों का कहना है कि आयशा इन दिनों सिर्फ अपने करियर, अपने प्रोजेक्ट्स और अपने ट्रैवल पर फोकस कर रही है। उनका नील और ऐश्वर्या की शादी से कोई लेना देना नहीं, यहाँ तक कि नील और ऐश्वर्या से आयशा कनेक्ट ही नहीं।
दोस्तों ये बात अलग थी कि इन दोनों ने यानी कि इन तीनों ने साथ काम किया। गुम है शो में इन्होंने साथ काम किया। शो के सेट पे इनकी बॉन्डिंग भी अच्छी थी और नील और ऐश्वर्या की बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन दोस्तों जितनी सच्चाई इस बात में है उतनी ही सच्चाई इस बात में भी है कि अभी आयशा और नील ऐश्वर्या दोनों की लाइफ अलग है। ऐश्वर्या और नील अपने शादीशुदा लाइफ और करियर पे ध्यान दे रहे हैं और बहुत सारी कंट्रोवर्सी का भी सामना कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आयशा सिंह भी अपने लाइफ और अपने गोल पे ध्यान दे रही है। वो अपने करियर के मुकाम तक और भी पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो साफ है दोस्तों कि आयशा का बयान, उनका रिएक्शन और उनका पोस्ट असल में किसी और के लिए नहीं था। ये सब मीडिया और सोशल मीडिया का हाइप। असल में आयशा ने बहुत साफ शब्दों में कहा है, मैं दूसरों की लाइफ में दखल नहीं देती, मैं अपनी जर्नी जीती हूँ। यानी आयशा उस पूरे विवाद में पूरी तरह मासूम और इनोसेंट। दोस्तों कई बार आयशा ने ये तक कहा है इंटरव्यूज में कि मुझे इस सब चीज़ों में ना घसीटा जाए। लेकिन दोस्तों मीडिया को तो बस कुछ रूमर्स चाहिए ताकि वो स्टार्स के निजी लाइफ को दिखाकर अपने रेटिंग्स को बढ़ा सके। जी हाँ, और ये बात भी सच है कि आयशा सिंह और नील भट्ट को कई बार ऐसे ही रूमर्स में जोड़ा जाता है। लेकिन दोस्तों आयशा सिंह को बदनाम करना ये गलत है। आयशा सिंह का इस तलाक पे कोई भी बयान नहीं आया है, उन्होंने ऐसी कोई भी बात नहीं कही है। दोस्तों ये बात सच है कि आयशा ने ऐश्वर्या और नील के तलाक के रूमर्स पे कुछ बातें कही है इंटरव्यू में, लेकिन वो इस बयान से बिल्कुल भी अलग है। दोस्तों उन्होंने क्या कही है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि आयशा का बयान सिर्फ एक कॉन्फिडेंस था या सच में उसमें छुपा था कोई राज? क्या मीडिया ने इसे ज़रूरत से ज़्यादा हाइप कर दिया? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि आगे भी हम आपको ऐसे ही चौंकाने वाले किस्से और शॉकिंग अपडेट्स देते रहेंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे होगा दोस्तों, कि आयशा का वो बयान कि आयशा ने क्या कहा था नील और ऐश्वर्या के तलाक पे, वो सच्चा बयान, आखिर उसमें क्या क्या आयशा ने कहा था इन दोनों कपल्स के बारे में और ये फैल रही रूमर्स के बारे में। तो दोस्तों आप में से जो भी ये जानना चाहता है प्लीज़ कमेंट में नेक्स्ट ज़रूर करिएगा। और दोस्तों जाने से पहले एक खास खबर है, एक चैनल है जिसका नाम है आयशा सिंह फैन क्लब लवर्स। वहाँ आपको आयशा सिंह से जुड़े सारे अपडेट्स मिलते हैं और साथ ही में वहाँ एक खास बात है दोस्तों उस चैनल की, उस चैनल पे वीडियोस में जो भी आप कमेंट करते हो वो सीधे आयशा सिंह तक जाती है और कई बार आयशा सिंह उसका रिप्लाई भी देती है। तो दोस्तों अगर आप आयशा सिंह के सच्चे फ़ैन हो और आप चाहते हो कि आपकी बात डायरेक्ट आयशा सिंह तक पहुँचे तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों उस चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लिंक को टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बन जाइए आयशा सिंह फैन क्लब लवर्स फैमिली का हिस्सा। और दोस्तों हमारे इस चैनल से भी ऐसे ही जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि हम और भी इम्प्रूव कर सकें और लाते रहे आपके लिए आयशा सिंह से जुड़े और भी नए अपडेट्स। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी स्टे।